मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सबर आज़मा मुशावरत और सियासी राब्ते जारी। मौलाना फजल रहमान को अपना हामी बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें तेज़ हो गईं। तवील मुज़ाकराती अमल की वजह से कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मामूली ताख़ीर का शिकार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी है। ये तरमीम की फ़र्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि मुल्क में निज़ाम इंसाफ को बेहतर करने के लिए की जा रही है। ताख़ीर इसलिए हो रही है कि मुशावरत जारी है। उम्मीद भी हैं, पुरज़म भी हैं और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला नंबर गेम जो है उसमें कोई मसला नहीं होगा। मसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है कि पाकिस्तान की आवाम को स्पीडी जस्टिस और एक्सेस टू जस्टिस देने के लिए बहुत देर से ज़रूरत थी कि कोई ना कोई रिफॉर्म लाया जाए। और देखिए, ये कोई एक तासुर दिया जा रहा है, कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं होगी। जो भी होगा वो इज्तिमाई तौर पर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल के लिए है। हुकूमत के आईनी तरमीम के हवाले से नंबर गेम पूरे हैं। तरमीम किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के मफाद में की जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का निज़ाम चाहिए। कई दफ़ा बगैर कॉज लिस्ट के बगैर नोटिस के फैसले आ जाते हैं। इतनी जल्दी तो मिलिट्री ट्रायल में भी नहीं होता। हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से जोड़ तोड़ जारी। वज़रा की दौड़े लग गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर ख़ारजा वज़ीर क़ानून की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने बिलावल भुट्टो को आईनी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। इसहाक डार भी आईनी तरमीम के मुसव्विदे से ला इल्म। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, बिल में क्या है मुझे खुद नहीं पता, वफाकी वज़ीर क़ानून से पूछे। समझ नहीं आ रही है कि ये आईनी तरमीम है कि ये या उन्होंने कोई बुलडोज़र लगाया हुआ है। यानी आईनी तरमीम के ज़रिए तो आप पूरी कौम की किस्मत के बारे में फैसला करते हैं और आईनी तरमीम जब करते हैं तो इसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को आपने सुनना होता है क्योंकि वो सारे उससे मुतासर होते हैं। समझ नहीं आ रही कि ये तरमीम है या हुकूमत ने कोई बिलडोजर लगाया हुआ है। आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत पूरी कौम की किस्मत का फैसला करती है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि तरमीम के लिए माशरे के हर तबके को सुना जाता है, लेकिन पता नहीं हुकूमत को कहाँ से अहकामात मिले हैं जो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। PTI रहनुमा जरताज गुल ने सारी सूरत हाल पर तंज करते हुए कहा कि स्कूल के बच्चों की क्लास छुट्टी वाले दिन हो रही है, उनको मुबारक हो। उन्होंने पूछा कि क्या किसी के हाथ में मुसव्विदा है, क्या मुसव्विदे की कॉपी किसी ने देखी है। नून लीग को खुद भी मालूम नहीं है कि आईनी पैकेज क्या है। देखिए, मेरी बात सुने। अभी तक आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे ना, या मैं जो भी आपको बात करूंगी, हम और आप सब इज़म्पशन और स्पेक्यूलेशंस के ऊपर बात करेंगे। क्या किसी के हाथ में मुसव्विदा है? क्या किसी को पता है कि जुडिशल पैकेज क्या आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI की नशिस्तों के हवाले से वजाहत। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत समेत दीगर अहम उमूर पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए जमहूरी इदारों को मजबूत करने, ज़रूरी इस्लाहात करने और इज्तिमाई तौर पर काम करने की ज़रूरत पर जोर। पैगाम में कहा, कौम को दरपेश चैलेंजेस का हल मुतहर्रिक और अफ़आल जमहूरी अमल में मुज़म्मिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ के अज़म का इआदा करते हैं। जमहूरी इक़दार पर अमल दरामद हमारे कौमी तर्ज़ अमल की अक्कास है। वफाकी हुकूमत की अदलिया के बाद 5 सेक्टर्स में भी इस्लाहात के नाम पर बड़े फैसलों की तैयारी। बिजली की तकसीम का जनरेशन, तरसील और दीगर कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। मुलाजमीन और यूनियन की मुमकिना हड़ताल के पेश नज़र लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज किया गया। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली की कंपनीज की मुमकिना निजकारी के पेश नज़र मुलाजमीन के एहतजाज का खदशा है। और यमनी फौज का तल अवीव और अतराफ में मिसाइलों से हमला। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या अज़हरी का बड़ा बयान सामने आ गया। यमनी फौज ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव को निशाना बनाया।